हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आपके? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? भाई आज इतना कुछ है शो के अंदर कि मेरा जी कर रहा है कि बस जल्दी से जंप लगा दें हम इस समंदर में और आपके लिए डिस्कवर कर करके लाएं मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ सेगमेंट्स और उसमें एक डाइवर्स किस्म का शो और उसकी बातें। मिसाल के तौर पे आज आप सबकी फेवरेट आची खाला हमारे साथ मौजूद होंगी किड्स सेक्शन में और कहानी होगी बहुत ही मज़ेदार। हल्का सा उस कहानी का प्रोमो मैंने अभी मेकअप रूम में सुना है। आई रियली लाइक इट एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि उस कहानी का एंड क्या होगा और उसमें से हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी क्या हमें सबक आमोजियत उसमें क्या होगी, यानी सबक आमोज कहानी होगी, उसमें क्या हमें सबक मिलेगा। सो अच्छी खाला के सारे फैंस और बच्चे और बड़े भी तैयार हो जाएं, आज हमारा स्टोरी टाइम है। और रिदा बाजी आज हमें कुछ बताएंगी कि स्कार्फ्स के साथ कैसे खेला जा सकता है और आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं एक छोटे से कपड़े के टुकड़े से जिसको हम स्कार्फ कहते हैं। और जनाब साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि आज हम एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का गेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उनका तारुफ छोटा सा ही है कि आपको मालूम ही है कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर क्या चीज़ छाई हुई है। मोहम्मद आरिफ के जिनका ताल्लुक मीरपुर ख़ास से है, रहते हुए रावलपिंडी में है और वो सफ़ेदियाँ करते हैं, पेंट बॉय है और उनका गाना जो है वो ऐसा वायरल हुआ, उनकी आवाज़ के जनाब तो सुना है आयमा बेग के साथ वो एक डुएट करने जा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं इधर उधर। 4 दिन एक्चुअली पिछले 6 दिन के अंदर अंदर ये बंदा पाकिस्तान का एक स्टार बन गया है। तो हम आरिफ को आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उनसे कुछ गाने भी सुनेंगे और उनसे पूछेंगे कि अचानक एक आम से वो क्या कहते हैं पेंट वाला की ज़िंदगी से एक स्टार की ज़िंदगी कैसे वो कैसे पहुंच गए। अच्छा जी, अब कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई और वो है ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना के साथ काम की बातें कि पता लगे कि आज हम अपने किस बॉडी पार्ट को हेल्दी और फिट करने की बात कर रहे हैं। आ जाएं जनाब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग काशिफ, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो कोई मुझे लवाजमात नजर नहीं आ रही, कोई डंबल्स नहीं है, कोई मैट नहीं है, कोई आहिस्ता आहिस्ता हम चीजें जो है ना खत्म करते जा रहे हैं कि जितना इजी से इजी एक्सरसाइज को बनाया जाए। खत्म होने जाना, वरना तो मैंने अगर ट्रेनिंग जिस दिन शुरू कराई ना वो बहुत मुश्किल वक्त होगा। आपको याद होगा तो सिख भाई, एक दिन मेरी गर्दन में दर्द निकल आया था। यस। और अगले ही दिन मैं दोबारा से एक्सरसाइज कर रहा था। यस। और जिस दिन दर्द था उस दिन भी मैंने एक्सरसाइज की, लेकिन उसको ठीक हमने कैसे किया उसके हवाले से आज हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि गर्दन का दर्द, पट्टे किस तरह से हम लोग मजबूत करें अपने। ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई लवाजमात नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, बॉडी वेट आपका है। मकसद ये था कि वैसे क्वेश्चंस भी हमें आ रहे थे लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कल जैसे हमने कुछ योगा एक्सरसाइजेज की थी स्ट्रेस से रिलेटेड, आज हमारा मकसद ये था कि जो पट्टे बेसिकली लोगों को आम जबान में कहते हैं कि पट्टों की जो प्रॉब्लम होती है, शोल्डर्स का जो दर्द होता है, वो किस तरह से आसान बनाया जाए। बाय द वे सवाल आया था खालिद मजीद साहब का, ये सवाल भी था कि गर्दन का दर्द कैसे ठीक किया जाए, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस बता जी। तो वार्म अप इसमें कोई ऐसा हमें खास जरूरत नहीं है, उसमें मैं और काशिफ बस आपको सिंपल एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप बॉडी वेट से कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना हमने नेक रोटेशंस करनी है। आप स्टैंड सिंपल खड़े होंगे, उसके बाद अपने करना क्या है, नेक नीचे ले जाके यू रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है। अब आप इसको 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप इसको कर सकते हैं। याद रहे कि आप किसी दोस्त के साथ गपशप नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करनी एक्टिविटी, सिर्फ फोकस करना है और एंजॉय करना है। अच्छा जी, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सिंपल। आप देखिएगा आपके पट्टे जो हैं आपके मसल्स एंगेज होंगे, आप थोड़ा सा फोकस करके देखें। मेरे तो कटक कटक की आवाजें आ रही हैं। अच्छा, ये आपकी नेक को जो है शेप अप भी करेगी। जिन लोगों का ये नेक पे फैट वगैरह भी होता है, ये उसके लिए भी अच्छा है। जो डबल चिन का थोड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए भी इजी है। मेरी तरफ देख के क्यों कह रही हैं डबल चिन का प्रॉब्लम? आपकी बात लोग ज्यादा बता रही हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जिसको हम कहते हैं चिन डाउन आपकी एंड देन अप, ठीक है। आप नीचे ब्रीद इन करेंगे, ऊपर जाके ब्रीद आउट। और देखिए यहाँ पे स्ट्रेच देना है आपने, बिल्कुल। ये जो मसल है आपके बैक और ये फ्रंट के, इनको स्ट्रेच करना है। तो अगर आप साइड से भी काशिफ इनको बताएं, ठीक है, कि कैसे नेक पीछे जा रही है, ऐसे आगे खड़े होके कि बिल्कुल आपकी नेक मसल जो सर्वाइकल बेसिकली आपकी ये सर्वाइकल का पार्ट है, इट्स एक्चुअली वर्किंग, तो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है, जो आपके ये सर्वाइकल के मसल्स हैं। देखिए मैं बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं कर रहा, मसल को स्क्वीज कर रहा हूँ। यहाँ आपकी पूरी जिस्म जो है सर से पांव तक पट्टे हैं आपके मसल्स हैं, और झटका बिल्कुल नहीं देना, झटका बिल्कुल नहीं देना। ओके काशिफ, नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है जो बेसिकली हम करते हैं ऐसे साइड टू साइड। आपने
यहाँ पे भी आपके मसल्स पे जी। स्ट्रेच है, स्क्वीज हो रहे हैं आपके अभी muscles। बिल्कुल ये जो आपका पार्ट है, यानी इस साइड के जो आपके पार्ट है, वो भी बिल्कुल आप इसको और अगर आप गौर कीजिए तो हमारी इंटायर बॉडी यानी कि गर्दन से नीचे पूरा हिस्सा लॉक है जी, उस पर हम चीट नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको Movement क्लोजअप में भी नजर आ रहा होगा कि कितना इफेक्टिव है। उसके बाद हमने करना क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज है कुछ थोड़ा सा इनको करने के लिए। तो आप क्रॉस करेंगे हैंड्स अपने। काशिफ अगर आप इनको थोड़ा सा कैमरे में बता भी दें, तो बेसिकली ये है कि यहाँ से आप पुश करेंगे यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप गर्दन से पीछे पुश कर रहे हैं हैंड्स को और हैंड से फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं। हैंड से आगे और गर्दन से पीछे पुश करना है आप जी। तो बिल्कुल जितनी फोर्स है आपकी उतनी आप फोर्स लगा रहे हैं। देखने में तो लग रहा है कि बस यानी हैंड्स पकड़े सर हुए को हैं। पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और हाथों से इसको आगे की और तरफ। अगर आप मेरा push कर क्लोजअप रहे ले हैं। तो देखिए मेरी बॉडी कांप रही है, मैं जोर लगा जी। रहा हूँ, ये देखें। तो वो कोशिश करनी है कि दोनों डायरेक्शंस बिल्कुल सेम हो। ये ना हो कि आगे पुश कर रहे हो तो कोई दर्द वगैरह हो जाए। उसके बाद आपने करना क्या है, राइट हैंड लेके अब आपने सेम चीज साइड से करनी है। अच्छा, ठीक है, अभी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हैं और सेम सर को राइट साइड में। जी। 10-15 सेकंड्स के लिए इस अगर आपने एक गर्दन के साइड इस हिस्से से आप इस तरफ पुश करेंगे, इस हिस्से से, जी। और ऊपर से आपको उस तरफ पुश करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मकसद इन एक्सरसाइजेज का है, जो लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, इसका तो कोई मकसद नहीं वेट लॉस से वेट गेन से। इन आज exercises का- कोई डंबल शंबल्स नहीं थे कुछ नहीं। काशिफ के, आज कोई पुशअप्स नहीं थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन- लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आप ये जब आपके जिस्म वर्कआउट का। एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बाकायदा महसूस होगा आपके खून की रवानी से। जी। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें एक और ऐड कर लेते हैं। अक्सर लड़के जो जिम जाते हैं, लड़कियां लड़के या घर पे भी हैं, हल्का सा वजन आप रख सकते हैं और आपकी जो मूवमेंट है, हमारी जो मूवमेंट है ये सारी यूं ही करनी है। लेकिन आपने ये मिसाल के तौर पर यहाँ छोटी प्लेट रख ली, पानी की बोतल रख ली और आपने इनको बिल्कुल। 15 से 20 मरतबा, आपकी मजबूती है ना, आपके मसल काम कर रहे हैं, मसल अच्छा, टिश्यूज। उसमें कोई स्ट्रेचेस Left भी to है right, काशिफ, हाँ। जो कि आप ये क्रॉस हैंड्स करके अपने स्ट्रेच करते हैं बेसिकली शोल्डर्स। अभी मेरे भी कड़ाके निकल रहे हैं। काशिफ थोड़ा सा आप अगर क्लोज होके बता दें हमारे व्यूअर्स को कि ये काशिफ पूरा के डोले इतने ज्यादा हैं, जान ही नहीं दे रहे बाजू पीछे। अच्छा, ये भी होता है कि जो लड़के आजकल ये डोले शोले बनाने के चक्रों में हैं, वो अक्सर ये होता है कि अपर बॉडी की बहुत एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करते। नहीं करते। उससे ज्यादा स्टिफनेस आती है, क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन जरूरत तो है ना आपको बॉडी रिलैक्स की करने की। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, flexibility मजे की बहुत बात यह है कि स्ट्रेचिंग से ही अगर आपने डोले बनाने हैं, मसल करने, तो राइट आफ्टर योर वर्कआउट पोजिंग करना, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेच करना, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्कआउट अच्छा, के बाद। लास्ट 2 स्ट्रेचेस हैं हमारे, वो शोले आपने बन करना जाते क्या है, आपने यूं एल्बो को लेके ये देखिए, आप स्ट्रेच करेंगे। अभी आप पुश कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसको 10-15 सेकंड्स के लिए आपने होल्ड किया, उसके बाद आपने दूसरी डायरेक्शन पे गए स्विच कीजिए। एंड देन यू Great. होल्ड इट एंड स्ट्रेच। तो जब आप कर रहे होंगे घर पे, तो आपको फील होगा कि इट्स वेरी इफेक्टिव और इट्स वेरी रिलैक्सिंग। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मशहूरियां ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ कहानी की तरफ हम सिलसिले को लेके जाएंगे। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. जी जनाब, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। और अच्छी खाला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आपके तो फैंस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है अच्छा, और हमें जो फेसबुक पे अच्छी खाला जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, उसमें एक मजे की बात यह है कि कम उम्र के जो फैंस हैं उनकी तादाद से ज्यादा बड़ी उम्र के जो फैंस हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हमें अपनी बेड टाइम स्टोरी याद आ रही है, वो टाइम याद आ रहा है। और हमारा जो सारा क्रू है पीटीवी होम के, जो दूसरे अलग डिपार्टमेंट्स में जो लोग बैठे होते हैं, वो भी अच्छी खाला की स्टोरी सुनने के लिए इधर आके बैठ जाते हैं। इस वक्त कैमरे के पीछे बाकायदा एक मजमा लगा हुआ है जो कि कहानी सुनने के लिए तैयार है। और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ देखिए बिलाल है, मिनाल है जी, अब्दुल्ला है, अयान है और अलिशा है। अलिशा छोटी सबसे। अच्छा, आप कुछ कहने लगी थी इस सारे एक्सपीरियंस के ऊपर, कहानियां सुनने के? जी, वो मैं ये कह रही थी कि ये जो आप बता रहे हैं कि बचपन याद आ रहा है, तो जो मेरे भांजे भांजियां वो हैं, वो भी यही मुझे कह रहे हैं कि जी हमें बचपन याद आ गया जब आप कहानी सुनाया करती थी। एग्जैक्टली। तो ये बच्चे जो है हर दौर में बच्चा जो है वो जब छोटा होता है तो वो जब कहानी सुनता है तो मेरा ख्याल है कि उसकी जो थिंकिंग पावर है, वो जो है उसका तखय्युल,
वो जो है वो बढ़ता है, वो अपनी सोच से फिर वो उसके आगे जो है और कहानियां बना सकता है। एग्जैक्टली और अच्छी खाला आज के शो में मैं सबको बताता चलूँ, खासतौर पे यंगस्टर्स को, कि कुछ ऐसी स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसी लड़कियों का ग्रुप है जिन्होंने भी अपने तखय्युल को, अपनी उस इमेजिनेशन को विंग्स दिए और अच्छा। उन्होंने जबरदस्त किस्म की एक गाड़ी बनाई है, कार। और वो अच्छा। यूके से जनाब को बहुत बड़ा अवार्ड लेके आई हैं। तो देखिए वाह। एग्जैक्टली कि वही आप वाली बात कि हाँ। जितना हम फ्रीडम देंगे आजकल के बच्चों को हाँ। कि वो क्रिएट करें, विजुअलाइज करें, उतना फायदा है। आज की कहानी शुरू करते हैं। जी बच्चों, इससे पहले हमने परिंदे की कहानी सुनी थी एक, उससे पहले आज मैं आपको एक बादशाह की कहानी सुनाऊंगी। अच्छा जी। ठीक है जी। तो बहुत पहले ज़माने की बात है कि एक बादशाह था और उस ज़माने में बादशाह जो थे वो बहुत सी शादियां किया करते थे, बहुत सी उनकी मलकाएं होती थी। तो उस बादशाह की भी 4 जो थी वो मलकाएं थी, यानी बीवियां 4। बादशाह जो था वो काफ़ी अरसा हो गया था, उसका कोई बच्चा नहीं था, किसी मलका का भी कोई बच्चा नहीं था। तो फिर पता चला कि जो सबसे छोटी मलका है उसके यहाँ बेबी आने वाला है, बच्चा आने वाला है। तो बादशाह बड़ा खुश था कि जी ठीक है, बच्चा आएगा, घर में रौनक होगी, खूब हल्ला गुल्ला होगा, बच्चा वलीअहद मिल होता है जाएगा ना, भाई, वलीअहद मिल जाएगा, सल्तनत का अगला और बादशाह हाँ मिल जी, जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन जो 3 बड़ी बीवियां थी उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जी हमारे यहाँ तो बच्चा नहीं है और उसके यहाँ बच्चा है। बहरहाल तो जनाब बच्चा आ गया और बच्चा आया भी तो बेटा वलीअहद। ठीक है हाँ जी। जी बिल्कुल। अब तो वो 3 बीवियां जो थी और परेशान हुई कि अब तो ये छोटी वाली जो है इसको बादशाह बहुत ज्यादा प्यार करेगा और इसकी कदर होगी। तो जनाब उन्होंने क्या किया, नौकरों के साथ मिलके बच्चे को उठवा लिया, छोटे बेबी को। उसी वक्त जब वो पैदा हुआ छोटा सा, उठवा लिया और उसकी जगह एक बिल्ली का बच्चा रख दिया, छोटा सा बिल्ली का बच्चा। कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ जी। और जब बादशाह आया देखने के लिए तो उसने कहा ये क्या? तो जो मलकाएं थी उन्होंने कहा कि जी इसने तो बिल्ली का बच्चा दिया, इंसान का बच्चा नहीं है बिल्ली का। बादशाह तो नाराज हो गया गुस्से में कि बिल्ली का बच्चा मेरा वलीअहद बनेगा। उन्होंने आओ देखा ना तो बादशाह थोड़े बेवकूफ होते, सोचते नहीं है। उन्होंने जनाब मलका को महल से निकाल दिया और कहा कि उन्हें अपने सिपाहियों से कहा कि इनको जंगल में छोड़ा है दूर। बेचारी मलका रोती धोती चली गई। अब जनाब वो जो बच्चा था उसको उन्होंने सिपाहियों को दिया कि इसको मार दो, लेकिन उन मलकाओं ने कहा कि भाई इसको मार दें बच्चे को। लेकिन उनमें कोई रहम दिल भी था, उसने कहा नहीं बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को किसी को दे दे। ठीक है। तो उन्हें रास्ते में एक लकड़हारा, वो आपको पता है लकड़हारा कौन होता है? लकड़ियां। कौन होता है? माइक में बताओ अब्दुल्ला। जो लॉग्स काटता है, जो फॉरेस्ट बिल्कुल। में जंगल वो में से भी लकड़ियां काट के लाता है। लकड़ियां काट के लाता है और बेचता है, वो लकड़हारा होता है। और उसको उन्होंने बच्चा, वही उन्हें पहले मिला और उसको उन्होंने बच्चा दे दिया। वो बच्चा लेके चला गया और बड़ा खुश था क्योंकि उसके यहाँ भी बच्चा नहीं था। हाँ, उसने अपनी बेबी मिल बीवी, गया। हाँ बेबी, उसको बीवी से कहा कि अल्लाह मियाँ ने हमें ये बेटा दे दिया है। उन्होंने उसको पालना शुरू किया। अब लकड़हारा जंगल में जब दूसरे दिन लकड़ियां काटने गया तो वो मलका रोती उसे एक दरख्त के नीचे मिली, उसी बच्चे की अम्मा। ठीक है। अब जनाब वो लकड़हारा रहम दिल था, वो उसने भी पूछा बीबी क्या बात है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा बस मेरा कोई घर नहीं है। उसने कहा अच्छा तुम आ जाओ मेरे साथ। वो भी आ गई और अपना ही बच्चा उसकी गोद में। ये अल्लाह मियाँ की है कुदरत है कि अपना ही बच्चा उसकी गोद में आ गया और उसी ने उसको पालना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे को कहानियां भी सुनाती थी। उसने ये कहानी भी सुनानी शुरू की कि ऐसे बादशाह ने बिल्ली का बच्चा हुआ और मलका को निकाल दिया और ये किया। उसे बच्चे को कहानियां शुरू हुई। बच्चा शहजादा था और उसका दिल चाहता था मैं घोड़े की सवारी करूं। जब थोड़ा बड़ा हुआ, मेरा ख्याल है अब्दुल्ला जितना या अयान जितना, अयान से थोड़ा सा हाँ थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो उसने कहा मुझे तो घोड़ा चाहिए।
अब लकड़हारा बहुत परेशान कि घोड़ा कहाँ से मैं लाऊं, घोड़े तो बहुत महंगे होते हैं ना, और एक लकड़हारा अफोर्ड नहीं कर लकड़हारा सकता। नहीं कर सकता। उसने सोच सोच के उसने एक बड़ी सी दरख्त का तना लॉग काटी और उससे उसने घोड़ा बनाया, लकड़ी का घोड़ा। और उसको उसने एक लोहा तारें लेके ना, ये आयरन की तारें होती है, उसकी उसकी लगाम बनाई। आपको पता है लगाम क्या होती है? जब वो आप जो घोड़े से खींचते हैं, घोड़े को काबू करते काबू हैं, करने के लिए जो स्ट्रिंग्स सी होती हैं, हाँ, उसको उन्हें लगाम कहते हैं। वो जनाब लगाई और उसको दे दी बच्चे को। अब बच्चा उसको लेके चलता है, बैठ के दौड़ा तो नहीं सकता, लेकिन उसको लेके चलता है और फिर नदी पे चला जाता है। वहां जाके उसे ना पानी पिलाने की कोशिश करता है, जानवर पानी तो पीते हैं ना, और वो कहता है काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, पी पानी पी पानी। वो उसे काठ ये का घोड़ा, लोहे की लगाम, पी पानी पी पानी। ठीक है। रोजाना वो ये कहता है। एक दिन बादशाह भी उसी जंगल में शिकार खेलने आया। बादशाह की एंट्री दोबारा होती है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो जनाब, वो भी दरिया के किनारे उन्होंने अपने खेमे लगाए और वहां बैठे थे। जब वो बच्चा आया, बच्चा प्यारा था, बादशाह की नजर उस पे पड़ी तो वो करीब आ गया। जब उसने ये कहा बच्चे ने, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, पी पानी, तो जनाब बादशाह हंसा। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि जानवर पानी पीते हैं ना, दरिया तो वो पे कहता है पी पानी, तो मतलब यहाँ से पानी पियो। असली घोड़ा तो नहीं है कि खुद ब खुद पी ले। तो लकड़ी का घोड़ा। तो लकड़ी का घोड़ा, जब भी तो वो कहता है काठ लकड़ी को कहते हैं। अच्छा, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, पी पानी। पी पानी। बादशाह हंसा और कहता है बेवकूफ बच्चे, कभी काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है? तो बच्चा बड़ा हाजिर जवाब था, ज़हीन था। शहजादा। शहजादा उसने कहा बादशाह सलामत, कभी इंसान भी बिल्ली का बच्चा दे सकता है? अगर इंसान बिल्ली का बच्चा दे तो फिर वाह, काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। भाई ये तो- बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि ये इसे बच्चे को, उसने कहा तुम्हें ये किसने बात बताई? उन्होंने कहा कि मेरी अम्मा ने मुझे बताई है। कि कहाँ है तुम्हारी अम्मा? वो बच्चा लेके गया तो बादशाह ने पहचान लिया ये तो कि मेरी ये बीवी। शहजादी है। शहजादी ने उसको सारा किस्सा सुनाया कि कैसे बच्चा था, बेबी था, मैं सो रही थी, पता नहीं किसने उठाया और बिल्ली का बच्चा रख दिया। अब जी बादशाह बड़ा खुश हुआ, उस बच्चे को उसे तो वलीअहद मिल गया और उसने लकड़हारे को बहुत इनाम दिया वाह कि जी, भाई वाह। उसने संभाला है। और जनाब लेके वापस आया और वो जो पहली मलकाएं थी उनकी तो उनको छुट्टी। महल से छुट्टी। लो जी, मजे की ये कहानी थी। लेकिन इस कहानी- कहानी से हमने सीखा क्या? जनाब इससे सीखा ये है कि बगैर सोचे समझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और कोई फैसला एकदम नहीं करना चाहिए। सोच समझ के और- अपने जहन को इस्तेमाल करें और सोचें कि इंसान के यहाँ कभी बिल्ली का बच्चा हो सकता है। बादशाह अगर सोचता तो उसे समझ आ जाती। और हम आजकल बच्चों ये भी देखो कि हम टीवी पे या सोशल मीडिया पे कोई भी चीज हमें मिलती है, हम हाँ, सोचे समझे बगैर हाँ। उसको फॉरवर्ड भी कर रहे होते हैं हाँ। और खुद उसकी लॉजिक के अंदर नहीं जाते कि ये जाते मुमकिन कि भी वो- है या बिल्कुल। नहीं है। तो हमें सोच समझ के चीजें सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अच्छी खाला, थैंक यू सो मच। बड़े मजे की कहानी थी। मैं तो पूरे जंगल में से होके आया हूँ और अब वो तो शहजादा या बादशाह मेरे सामने आया तो मैं पहचान भी लूंगा। आपने इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन उनके लिए। बच्चों मजे की थी कहानी, जी बहुत अच्छी थी। बहुत आपको कैसी लगी? और यार आप मुझे अच्छी छोटी, आपको अलिश्मा? अलिश्मा भी थोड़ी सो रही है ना? नहीं मुस्कुरा रही है। अच्छा, हाँ जी, Great. ये समझ बोलती रही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मशहूरिया ब्रेक, और उसके बाद आप से मुलाकात करवाएंगे हम रिदा बाजी से। Breakfast at home. Breakfast at home. जी जनाब, वेलकम बैक। रिदा हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा का
जो सेगमेंट है वो भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, ब्रेकफास्ट एट होम, जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर आप इनबॉक्स कर सकते हैं अगर आपको रिदा से कोई सवाल करना है, और रिदा आपको बताएंगी किस तरह के जूतों के साथ किस तरह की सॉक्स पहननी है, किस तरह के शलवार कमीज के साथ दुपट्टा चुनावा लेना है कि कौन सा लेना है, कि वो क्या कल्फ वाला ठीक है, लेना सही है। सही जा रहे हैं अब आगे मेरी जनरल नॉलेज फंस गई है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हम बात करें स्कार्फ्स के हवाले से। वक्त का मुकाबला सकता है। ठीक है। स्कार्फ एक्चुअली हर दौर में किसी ना किसी फॉर्म में रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये हिजाब नहीं है, हम स्कार्फ को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जनाब, जो मॉडर्न स्कार्फ है आजकल का, वैसे तो वो जो संडे मार्केट में दुकान लगाती हूँ मैं, उसी में से स्कार्फ उठा के लेकर आई हूँ मैं। कॉटन के होते हैं, नेट वाले होते हैं, शिफॉन भी है मेरे पास। तो बाजी आप बस पसंद कर लें जो भी चाहिए। बस बाजी, ये तो मैं सारे ही मैंने उठा लेने हैं आपसे। जनाब, मैं आपको बताऊं कि स्कार्फ जो है किसी भी सिंपल लुक को किसी भी एज में बड़ा खूबसूरत क्लासी कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने प्रिंटेड स्कार्फ जैसे कि सिल्क का ये, तो उसके लिए आपने प्लेन सूट पहनना है। अच्छा। और अगर आपने प्रिंटेड सूट पहना हुआ है तो आप कोई भी प्लेन स्कार्फ, जैसे कि इसमें कम प्रिंट है, सिंगल कलर है, वो आप लेके एक लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठहरो भाई, ये अब जरा साइंस मेरी फंस गई है। अगर प्रिंटेड कपड़े हैं तो प्लेन, और अगर प्लेन कपड़े हैं तो प्रिंटेड। हाँ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि वैसे तो बेतहाशा किस्म की जो है वो नॉट्स हैं, लेकिन अगर आप सिंपल एक हॉलीवुड लुक ये तो चाहते हैं। दुपट्टा लग रहा है मुझे। नहीं, ये नहीं दुपट्टा है, दुपट्टा 2.5 मीटर का होता है, ये छोटा सा अच्छा, स्कार्फ चलो, है ना। तुम्हारी हाँ। बात मान लेते हैं। मैं दुकान चलाती हूँ, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा, एक तरीके अगर आप सिंपल एक लुक चाहते हैं तो वाइड्स भी हैं, हॉलीवुड दीवा लुक अगर आप चाहते हैं तो सिंपल तरीके से आप इस स्कार्फ को कैरी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, प्लेन सूट के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और एक दो नॉट्स बहुत सिंपल हैं, वो ये कि अब टेक्निकल काम शुरू हो गया है भैया, बहुत रिसर्च की, बहुत प्रैक्टिस की है। स्कार्फ को आपने ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब इसके 2 हिस्से हो गए हैं। इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक नॉट। अब जो लूप वाला पार्ट है, ये 2 हिस्से हैं ऐसे, इसको हम डालेंगे ऐसे गले में। ठीक है। अब एक तरफ मेरे पास लूप है और एक तरफ 2 सिरे हैं। ठीक है। इस हाथ से आपने इन दोनों सिरों को पकड़ना है और उसके अंदर से गुजार देना। दिस इज अ वेरी सिंपल नॉट। इसके साथ आप अगर आप लॉन्ग कोट पहने तो आप लॉन्ग कोट पहन सकते हैं, ऊपर कोई जैकेट है, एनीथिंग। और ये दोनों के लिए, लेडीज के लिए भी और जेंट्स के लिए। ये नॉट दोनों में चलती है। दोनों में चलती है। ऑक्सफोर्ड नॉट भी इसको कहते हैं। ठीक है जी। फिर एक और आती है जिस सिंपल जो तरीके से हम लेते हैं, चाहे वो दुपट्टा हो, ऐसे करके नॉट हम लगा देते हैं। लेकिन हम जो गलती करते हैं, डबल लेयर होती है ये, कि इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा। या तो आप छोड़ते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, या फिर इसको आप यहाँ पे एक नॉट टाइडी लुक आनी चाहिए ना, यूं लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। इधर आप एक ब्रोच भी लगा सकते हैं। ठीक है, लुक बड़ी अच्छी लगती है ये, खासतौर पर जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनके लिए। अच्छा, आज मैं 3 नॉट्स बता रही हूँ। वैसे तो मैं 6-7 बार प्रैक्टिस की थी, लेकिन टाइम शॉर्ट है। और आज एक सवाल भी है हमारे पास तमाम लोगों के लिए। लास्ट नॉट वेरी सिंपल। अच्छा, ये सिल्क का आपने जिक्र शुरू किया था, तो कॉटन की का फैब्रिक हो तो उस पे भी यही नॉट्स चल सकते हैं? बिल्कुल सही नॉट चलेंगी। मैं आज जो अगर भी आप नॉट्स, किसी और स्कार्फ पे हमें अगली नॉट बना के दिखाएं। जी मैं इसमें बताती हूँ आपको। ठीक है। ये हम ये ले लेते हैं, चलें इस पे भी, दिस वन ये ले लेते हैं। ठीक हो गया। शिफॉन में है जी, ये वेरी कलरफुल और ये इतना चौड़ा नहीं है ये। ठीक है। अब देखिए ना, मैंने ब्लैक सूट पहना हुआ है, मुझे ब्लैक तो दुपट्टे और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन चलो आप लोगों दुपट्टे को में समझ आ बहुत रही है, फर्क बात है। तो आ रही, मुझे तो नहीं आ रही। अच्छा जनाब जी, आते हैं हम सिंपल नॉट, थर्ड नॉट में 3 नॉट्स बता रही हूँ। ठीक है, ये भी हम इसको डबल लेयर में लेके जाएंगे। आपने इस अपने स्कार्फ को ऐसे करके पकड़ना है और पीछे गर्दन के लिए जाके, शुक्र है सुबह मैंने एक्सरसाइज कर ली जो तहमीना ने और काशिफ ने बताई थी। ठीक है, गर्दन का मूव हो रही है। ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ से आपने इसको, ये देखिए, डबल करके यूं पहनना ये तो बड़ी कड़मास है। अच्छा, ठीक है ना, टेक्निकल नहीं है इतना, पर इट लुक्स रियली रियली नाइस, है ना। हाँ। ये देखिए जी, ये आपकी एक थर्ड नॉट मैंने बता दिया आपको। तो किसी भी चाहे तो इसको आप मेसी लुक भी दे सकते हैं, थोड़ा सा खोल लें, चाहे तो इसको फोल्ड करके भी पहन सकते हैं। सो किसी भी ब्लैक जोड़े को या प्लेन जोड़े को अगर कलरफुल अगर आपने करना हो तो सिंपली आप एक अच्छा स्कार्फ लेके इसको लुक को कंप्लीट कर लें। वेरी नाइस। तो ये थी आज की हमारी 3 डिफरेंट तरह की नॉट्स हाँ। और स्टाइल्स। लेकिन आने वाले सेगमेंट्स में आप हमें दूसरी और नॉट्स भी, और आगे अब आहिस्ता आहिस्ता विंटर्स आ रही हैं, तो जो ऊन का जो मफलर्स होते हैं, होते हैं, हाँ, उनको उसको भी हैंडल बताऊंगी करने मैं का, और आपको। खासतौर पे लड़कों में, मर्दों के अंदर उसका बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 साल से ट्रेंड है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। कैसे अपने एक जैकेट के साथ या अपने कोट के साथ किस तरह से आप अपने
वूलन स्कार्फ्स को या मफलर बहुत को खूबसूरत लगता है, हैंडल बहुत कर खूबसूरत सकते हैं। लगता उसकी है। भी डिफरेंट नॉट्स होती हैं और वो भी हम चाहेंगे Absolutely, absolutely. लड़कों के लिए लेके आए। बिल्कुल। अच्छा जी, सवाल क्या है और वो क्या सीन है? अच्छा, हमें जी जस्ट हर्ब्स वालों ने एक गिफ्ट हैम्पर जो है वो दिया है तमाम देखने वालों के लिए। सवाल सिंपल सा कर लें, मुश्किल सा करें? आसान सा। आसान सा ये है जी, इसका इनका नाम क्या है? ये जो खातून इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इनका नाम क्या है? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। नहीं सवाल करें। अच्छा, इसका जो जवाब है ना वो सोशल मीडिया पे तमाम देखने वालों ने देना है और देखने वाले को कुरानंदाजी के वाह जरिए जी जो है वाह। वो गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा और वाकई दिया जाएगा जस्ट हर्ब्स की तरफ। जस्ट हर्ब्स की तरफ से। तो सवाल ये है हमारा कि आज जो मैंने आपको नोट्स बताई उनकी तादाद कितनी है, ठीक है? कितनी नोट्स जो आज scarf वेदा की ने notes आपको बताई बताई? हैं। 5, 6, 3, 2, 1, 12। 4, 12 इनमें से कोई। इसी में सही जवाब बोल गया हूँ मैं। बिल्कुल। तो आप हमें जनाब ब्रेकफास्ट एट होम जो हमारा फेसबुक पेज है उसमें जाके इनबॉक्स करके रिदा का नाम लिख के या आपके जी जो सवाल था किनकी Exactly. तरफ से था? जस्ट हर्ब्स की तरफ जस्ट से। हर्ब्स की तरफ से उसका जवाब देना है। अपना नाम अपनी जगह का नाम जरूर बताइएगा और देखें कि आप वो गिफ्ट जीतते हैं नहीं। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू वेरी मच। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मशहूरियां ब्रेक, और मशहूरियां ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात हमने आरिफ से करवानी है। आरिफ जो इस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार बन चुके हैं, सही कहते हैं रातों रात मशहूर हो जाना। आरिफ से हम कुछ गाने भी सुनेंगे और आरिफ के साथ उनके मेंटोर जिन्होंने उनको मशहूर किया अकबर वो भी होंगे। तो जरा गप लगाएंगे, हम जरा पता कराते हैं रातों रात मशहूर होने का एक्सपीरियंस आरिफ का कैसा था। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. भाई मुझे बड़ा शौक होता है उन लोगों से मिलने का जो रातों रात मशहूर हो जाते हैं और रातों रात अमीर हो जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद आरिफ हैं जो रातों रात मशहूर तो हो गए, अभी अमीर होने का भी जरा सिलसिला हमें नहीं पता कि कैसा। आरिफ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। और आरिफ के साथ अकबर भट्ट भी हैं कि जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी जो कि सोशल मीडिया पे शदीद तरीन की किस्म की इस वक्त वायरल हुई हुई है कि जिसमें आरिफ जो हैं वो एक घर में पेंट कर रहे हैं जो कि इनका प्रोफेशन है और ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ व्हाट ही डज। और वो जो है इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं अकबर, उन्होंने वो वीडियो बनाई थी। आरिफ ये बताओ, सबसे पहले बताओ, ये सारी लाइटें, कैमरे, लोग तुम्हारे साथ भी मैं देख रहा था सेल्फियां खिंचवा रहे थे, कैसा लग रहा है सब? काफ़ी अच्छा लग रहा था सर, बहुत मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने कम टाइम के अंदर लोग मेरी सेल्फियाँ निकालेंगे या मुझे चाहने लग जाएंगे। गाने का शौक बचपन से? जी बचपन से मुझे शौक है गाने का। स्कूल गए, पढ़ाई की? नहीं, तालीम वगैरह इतनी नहीं की, गाने के पीछे भागा या फिर ऑटो रिक्शा वगैरह चलाया, ऐसे करके अपना मतलब हिसाब किताब चलाता था। कहाँ पैदा हुए आप? मीरपुर खास सिंध में। और बचपन भी मीरपुर खास में गुजरा? जी जी। और फिर रावलपिंडी कैसे आ गए और क्यों आ गए? रावलपिंडी बस वो पेंट का काम करना था, कुछ हुनर सीखना था, कब तक ऑटो चलाता, तो इसलिए रावलपिंडी आना पड़ा। कि हुनर होगा तो हाथ में, चलो काम करते रहेंगे और मतलब सीख भी जाएंगे, कल को ठेकेदार बन जाएंगे। लेकिन बस वही बात है, अकबर भाई की कुछ मेहरबानियाँ हैं। अकबर भाई ने इतना वायरल कर दिया मुझे कि मैं पेंट का काम भूल गया, आज सिंगर बन गया। वो जो दीवार जो पेंट कर रहे थे वो वहीं, मुझे पता है वहीं, मुझे लगता है वहीं की वहीं रुकी? नहीं नहीं, वो नहीं, दीवार वो कम्प्लीटली हो complete गई है, कर वो दी दीवार नहीं रुकी थी। दीवार वो दीवार पूरी हो चुकी है, वो रुकी नहीं है। तो वो अकबर भाई का ही घर था जिसमें हमने पेंट किया था, तो ऐसे अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? अकबर आपको कैसे ख्याल आया? आप इनके गाने सुनते थे? हाँ, मुझे पता था कि इसमें टैलेंट है। मैंने 2 से 3 बार पहले भी ट्राई कर चुका था कि ये वायरल हो जाए, बस किस्मत थी जिस दिन होना था इसने वायरल, ये तभी हुआ है। तो पहले मैंने इसी नॉर्मली मतलब इसकी वीडियो बनाई और अपलोड की, नहीं हुआ ये वायरल। एज थोड़ा सा मिला कि ये पेंट कर रहा था तो लाइव वीडियो थी साथ, तो इसको मतलब फरमाइश आ रही थी साथ साथ आप ये गाना गाएं, तो इसने बहुत अच्छे तरीके से उसको गाया और फिर आपके सामने ही है जैसे ये वायरल हुआ है। वो एक हमने वो चाय वाला देखा था वायरल होते हुए और अब एक पेंट वाला हमने वायरल होते देखा। जो आपकी का जो काम है उसके अंदर म्यूजिक, तो ये जो पेंट करते करते गाना गाने का अमल है, ये आपके काम को भी कुछ बेहतर करता है कि रिलैक्स करते हो? मतलब अब तो मशहूर हो गए ना, इससे पहले गाने क्यों गाते थे? कोई सुन तो रानी होता था, एक खाली कमरा होता था, एक ब्रश है और पेंट है। खाली कमरे में ये होता था ना, पता लगता था कि मैं कहीं आउट तो नहीं हो रहा।
क्या जब मतलब? बंद कमरा होता था ना, उसमें गाने का एक मज़ा ही अपना होता था और बंदा बोर भी नहीं होता है। हाँ। अपने साथ ही अपने मतलब काम भी करता रहता है और बिजी रहता है उसके अंदर, मतलब पेंट करता रहेगा और गाने अपने मुंह से गाता रहेगा। तो इसलिए मैं एक बंद कमरे में गाता था, मुझे कुछ उससे सीखने, उसमें ज़ाहिर है आवाज़ गूंजती थी तो मुझे समझ आती थी मैं गलत कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। हाँ। उधर से फिर मैं ठीक और सही करता रहता था। अच्छा, यानी सुर अपने जो है वो उस एको के अंदर तुम जी। पकड़ रहे होते थे। जी। कौन कौन से फेवरेट सिंगर्स हैं आपके? राहत फ़तेह अली खान है और नुसरत फ़तेह अली खान तो है ही, सज्जाद भाई हैं, शफ़क़त अमानत अली, ये मेरे मतलब बहुत बेस्ट सिंगर हैं। क्या सुनाओगे इस वक्त? ए वतन प्यारे वतन 2 लाइन है। अरे वाह, अगस्त का महीना भी है और वतन ए वतन प्यारे वतन। वाह जी वाह। और सजाद अली मुझे भी बहुत पसंद है, सजाद अली का कोई गाना सुनाओ। सज्जाद अली का पानियों में सॉन्ग, अरे पानियों पे चल रही है, वेरी नाइस। वो सॉन्ग मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, आपको वो सुनाता हूँ। पानियों में चल रही है कश्तियाँ भी जल रही है, हम किनारे पर नहीं है हो 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 हो। पानियों में चल रही है कश्तियाँ भी जल रही है, हम किनारे पर नहीं है हो। जिंदगी की मेहरबानी है मोहब्बत की कहानी, आंसुओं में पल रही है हो। वेरी नाइस। अच्छा जी, फ्यूचर प्लान्स क्या है अकबर? अब तो मुझे लगता है ये काम वाम बस उधर ही रह गया, तो नया काम शुरू हो गया। हाँ, जो इसके मतलब लास्ट टाइम जिस पे इसने काम किया था, जो कपड़े थे, जो इसका ब्रश था, वो अभी वो तक सब धुले कुछ नहीं है, यादें सब कुछ बना ऐसे के ही हमने रखा हुआ एक तरफ रख दी हैं। और कुछ भी नहीं वो धुला कपड़े भी नहीं धुलवाए हैं, वो हमने अलग कर दिए हैं। वो पेंट का डब्बा भी जो आधा यूज हुआ था वो भी इसी तरह ही है। वाह, वो इसकी वाह। यादें हैं वो और यादें हैं, हमने इंशाल्लाह उस पे बस कुछ लिख देना है कि ये लास्ट बस हमने ये किया था, उसके है ना, बाद वो एक सुवेनियर बन गया। जी। उसके बाद में तुम एक बहुत बड़े माशाल्लाह इंशाल्लाह स्टार बन जाओगे, फिर उसकी ऑक्शन कराएंगे हैं। क्यों वो नहीं? पेंट का डब्बा बड़ा महंगा बिकेगा। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही हाँ। है। अच्छा, सुना है कोई आयमा बेग का फोन आया, वो क्या कहानी है? 14 अगस्त को मैं ऐसे पार्क आई थिंक ये लाहौर में, उनके साथ लाइव कॉन्सर्ट है। आयमा बेग के साथ? जी बिल्कुल, स्टार्टिंग 15 मिनट ये देंगे, उसके बाद आयमा बेग है। क्या बात है, तैयारी हो रही है गानों शानों जी जी की? बिल्कुल, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। अच्छा। हाँ और बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा उनका करना चाहता हूँ वक्कास भाई का, और उन्होंने इतना जिन्होंने बड़ा को अपॉर्चुनिटी दी कि मतलब 15 मिनट स्टार्टिंग के दे रहे हैं और इतने इतना बड़े ऑडियंस है कॉन्सर्ट के और अंदर। फ्री लेकिन टिकट्स ये हैं। अब ये सारा जो हल्ला गुल्ला है ना, और ये जो सेल्फियां और जो वीडियो तुम्हारी वायरल हो रही है, इसको अब संभाल के रखना है। इसको, ये कोई आसान काम नहीं है कि अब इस शोहरत को आगे लेके चलना। अब तुम्हें अपने टैलेंट से प्रूव करना पड़ेगा। ज़रूर जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना, और हमारे पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है तो हम चाहते हैं कि उसको आगे लेकर चलें। अच्छा, मीरपुर खास में जो आपके बचपन के दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, वो इस वक्त आपको डेफिनेटली टीवी पे देख रहे होंगे, पीटीवी होम पे, तो उनको क्या कहोगे? मतलब वो उनका रिस्पांस कैसा है? मैं तो पहले सबसे पहले अपने भाई की क्रिकेट टीम को सलाम करता हूँ। सही, वो क्रिकेट खेलते हैं सारे। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कभी भी पीटीवी पे आना तो हमारा नाम लेना, मेरे मतलब बड़े भाई का नाम है आमिर, उसकी टीम है क्रिकेट, वो खेलते। तो मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, ठीक है? अगर मैं मतलब कहते हैं वोट करें मुझे, एक दिन इंशाल्लाह कोई बड़ा सिंगर बनूंगा तो मैं जैसा हूँ आज वैसा ही कल भी रहूँगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। ना कर जिगर जी। है, मुझे लगता है तू बदल जाएगा। नहीं बदलता। नहीं बदलेगा? अच्छा, हम सबको पहचानेगा तू बाद में? क्यों नहीं सर। और फैमिली का कैसा रिस्पांस था? वो लोग एक्साइटेड हैं कि हमारा भाई, हमारा बच्चा मशहूर हो गया? सबसे ज़्यादा फैमिली को खुशी है,
अम्मी को बहुत खुशी है, अम्मी मेरी बहुत खुश है। अम्मी कह रही हैं कि भाई मेरा बेटा स्टार बन गया, जो सपना था वो पूरा हो गया मेरे बेटे का। अम्मी से बात हुई फ़ोन पे? फ़ोन पे बात हुई उनसे, तो फिर अम्मी ने कहा भी कि भाई मैं तो रोज़ तुझे न्यूज़ चैनल पे देखती हूँ, कभी टेलीविज़न पे देखती हूँ, कल कहाँ आ रहे हो तुम? PTV पे आ रहा हूँ। वो तो बहुत मशहूर चैनल है पाकिस्तान में। सही है, हम सुबह सुबह कौन सा शो है? ब्रेकफास्ट पे। अच्छा चलें ठीक है, हम 7 बजे टीवी खोल के बैठ जाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल में मेरी अम्मी देख रही होंगी मुझे। अम्मा को क्या कहोगे वो सामने कैमरे में देख कर उनको? अम्मी आपका बेटा इधर बैठा और दूसरा बेटा भी बैठा आपका। और जो तीसरा तीसरा भी बैठा ये कहाँ? तीसरे को नहीं भूल नहीं, तीसरा भी बैठा। आरिफ, थैंक यू सो मच। अकबर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सी दुआएं आपके लिए आरिफ। यू आर अ गुड बॉय, बहुत अच्छी नेचर के हैं आरिफ। अब बदल ना जाए शोहरत और पैसा आने के बाद, वो हमें बदलना, भूल ना जाना। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आप से हम कुछ ज़बरदस्त किस्म की ख़वातीन से, लड़कियों से मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की, कि जिन्होंने भी अपने तर्ज से जनाब पाकिस्तान का नाम मशहूर किया है और कोई गाड़ी वाड़ी ईजाद कर ली है और वो गाड़ी आज मुझे गिफ्ट करने लगी है। मैं आज वापस तो आया तो करीम पे था, वापस गाड़ी पे जाऊंगा अपनी। तो ये ऐसा कुछ सीन होने लगा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. जी जनाब, वेलकम बैक। आज मेरे साथ कुछ ऐसे गेस्ट्स मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी इमेजिनेशन से कुछ क्रिएट किया, एक गाड़ी बनाई और उसके बाद एक इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर इंग्लैंड ये टीम गई, टीम ऑज, जिनका ताल्लुक नस्ट से है, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इन लड़कियों ने वहाँ जाके, जहाँ पूरी दुनिया से कॉम्पिटिटिव कार्स आई हुई थी, वहाँ पे एक अवार्ड विन किया। तो हमने सोचा टीम ऑज को आज हम यहाँ पे बुलवाएं और देखें कि ये कौन से ब्रिलियंट पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आत्रा, वर्दा, सिबिल एंड हरीम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा पहले बताओ कि जो मेरे लिए गाड़ी आप लोगों ने बनाई है तो मतलब मैं इसमें पूरा आ जाऊंगा ना, मतलब ये प्रॉपर गाड़ी है, जी जी चलती फिरती। दौड़ती फंक्शनिंग गाड़ी है। अच्छा क्या ये बताएं, व्हाट इज दिस आइडिया? ये इस गाड़ी में और एक आम गाड़ी में क्या फर्क है और ये कैसे बनाई? एक्चुअली ये जो गाड़ी होती है, इट्स मोर ऑफ यू कैन से अ प्रोटोटाइप ऑफ द रियल कार, बिकॉज ये जो कंपटीशन था, इट वाजंट लाइक एक रेस कार कंपटीशन नहीं था, इट्स मोर ऑफ अ डिज़ाइन कंपटीशन। इसके अंदर एक्चुअली होता है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड दे एक्चुअली कम टुगेदर, दे मेक, दे ऑप्टिमाइज एंड दे डिज़ाइन अ कार विच इज़ अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स जो कि ऑलरेडी एक रूल बुक में दिए हुए होते हैं, जो कि FSAE नहीं दी हुई है। SAE इज़ एक्चुअली अ सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो सोसाइटी फॉर ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की कुछ गाइडलाइंस हैं, एग्जैक्टली उसमें रहते हुए आपने कुछ नया डिजाइन देना होता है। एग्जैक्टली, बिकॉज उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कि सेफ्टी एंड ऑल और कैसे होनी चाहिए। सो इसके अंदर नॉर्मल कार के अंदर एक्चुअली ये डिफरेंस है कि इट्स मोर ऑफ अ प्रोटोटाइप। इसके अंदर आप ज़्यादा एक फीचर को आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फास्टेस्ट एक्सेलरेशन और स्पीड इज़ यूजुअली नॉट द फोकस, वैसे फ्यूल एफिशिएंसी आपकी एंड इस तरह। वर्दा, इस गाड़ी में वो ऐसा क्या एज था आपके प्रोजेक्ट में जो आप लोगों को अवार्ड मिला? आपके ख्याल में कितने ममालिक से I think there were around 92 teams from across 30 countries, I believe. ऑलमोस्ट 50 टीम्स 70 टीम्स तक वहाँ पहुँच गए थे। 70 टीम्स वहाँ पे थी। और आप लोगों को कौन सा अवार्ड मिला हरीम? स्पिरिट अवार्ड मिला, रेसटेक फार्मूला स्टूडेंट स्पिरिट अवार्ड मिला था। स्पिरिट अवार्ड। अच्छा तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वर्दा, कि आपके ख्याल में आपके प्रोजेक्ट में ऐसी क्या चीज़ थी जो आप लोगों ने विन किया ये कॉम्पिटिशन? So the award that we won was Racetech Spirit of Formula Student Award, and जो हमें जिस basis पे मिला was the resilience that we showed there, because we were the first all-girls team worldwide to go to UK and participate in Formula Student, and coming from a country like सम्राट पूरी टीम में सिर्फ लड़कियां थी। कितनी थी? हम 10 लड़कियां। 10 थी और 10 के 10 वहाँ पे पहुँच गए। नहीं सॉरी, सिर्फ 8 थे, तो लोगों के वीजास नहीं लगे थे। अच्छा, 2 को जो 8 गई तो वो 8 के 8 वापस आ गई ना? वापस आ गई। जाके बताना था कि भी देखो जो 8 गई थी वो वापस आ गई, तो उन 2 को भी दे देते, आपको सबने आ जाना। अच्छा तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब अवार्ड अनाउंस हुआ हरीम, तो उस वक्त क्या मोमेंट था?
एक्चुअली हम सारे ही स्टेज पे रो रहे थे। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें वहाँ पे फर्स्ट टाइम एवर स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली थी। तो एवरीबडी स्टूड अप और हम स्टेज पे थे। उन्होंने हमारी थोड़ी सी जर्नी डिस्क्राइब की थी कि हम किस तरह से हमें फंड्स की पहले कितनी प्रॉब्लम होना शुरू हुई और हम लोगों ने कितना एंड पर आके गाड़ी 6 हफ्ते में बना सके थे। तो दिन रात गैराज में गुजारे और उनको नज़र आ रही थी वो सारी मेहनत। तो उन्होंने वो सारी स्टेज पे पहले हमारे बारे में बोला और फिर उसके बाद हम तो जब स्टेज पे गए तो सिर्फ रो रहे थे। पहले जा भी नहीं रहे थे। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम मौज है, हमारा नाम लिया है। बट गेटिंग द अवार्ड वाज वन थिंग, लेकिन जब हम वहाँ पे खड़े थे एंड द एंटायर हॉल स्टूड अप फॉर अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर अस, दैट डिड इट फॉर अस, दैट वाज ओवरवेलमिंग, है ना, कि खड़े होके। अच्छा, तो वो गाड़ी किधर है? अभी समंदर अभी आ रही है, घर आ रही है वापस। तो मैं आज नहीं जा सकता उस पे वापस? नहीं, सॉरी। ये तो बहुत बड़ा डाउनर हो गया मेरे लिए। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, मुशर्रिया ब्रेक नहीं जी, पिक्चर्स हम दिखाने लगे उस गाड़ी की। आहा, दिखाएं जी तस्वीरें। ये तो आपकी टीम आ गई जी, ये सब लोग गए थे। जल्दी जल्दी नाम बता दें कौन कौन है लेफ्ट से ऊपर से। That's me, Atra, then Hareem, then there's Aska, that's the team lead, फिर Fatma, then there's Sibyl, the HR manager, then there's Zoiba, Varda, Laiba, Alaima and Sabah. वाह जी वाह। अच्छा जी, ये वहाँ पे उस कंपटीशन में इसके बारे में। This is actually from Lahore. This is an event that happened in Lahore and the team represented there, Pakistan को। ठीक है। That's me. I'm just और ये sitting in गाड़ी a car. है? Yeah, I'm actually sitting First in a test car. drive. That was the first test drive to NUST के faculty को दी। और ये चली थी बकायदा। That's us at the airport. And when we वो were हमारा leaving for एडवाइजर है, बयान मशरकी as well. ठीक है। He is the one who introduced us to Who this introduced event us to the basically. competition. He actually went there himself. ओके। भाई गाड़ी की तस्वीर तो कोई आ ही नहीं रही। Here. लो भी। अच्छा, इसको रंग मैं अपनी मर्जी का करवा सकता हूँ या यही रंग रखना पड़ेगा? Actually करवा तो सकते हैं। प्रॉपर रेसिंग कार है ये, है ना? Proper racing car है। ये दो गई। That's India, Indian team Pakistan. actually. इंडिया का ऊपर फ्लैग लगा। अच्छा, वो इंडियन टीम है और आपकी टीम। वहाँ जाके What a काफी nice टीम picture. से इंटरेक्ट किया हम लोगों ने और काफी दोस्त बने डिफरेंट मुल्कों के। That's That's our Sabah. driver as well. She's a female as well. जबरदस्त। तो ये आपकी जो गाड़ी थी और लोगों और जो वहाँ पे जो ज्यूरी थी उनको फिर चलाने का मौका मिला होगा या उन्होंने आके उसको देखा होगा? Actually इससे पहले scrutineering होती है। Scrutineering is like you have to pass some certain technical aspect जिसके बाद आपको you're allowed exactly safety stickers. There are actually 6 stickers जो आपको चाहिए before you can actually take your car to the track. तो उसके लिए ये है कि हमारे थोड़े से इश्यूज थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब कि हमारी शिपमेंट में जैसे कि हमारी मास्टर सिलेंडर और कुछ माउंट्स वगैरह रुइन हो गए थे, तो डैमेज हुए। एग्जैक्टली। तो उससे ये है कि वी कुडंट मेक इट टू द ट्रैक दिस ईयर, बट ये है कि वी गॉट देयर। और ज्यूरी टू बी वेरी ऑनेस्ट वाज सो हेल्पफुल और उन्होंने लाइक काफ़ी ज़्यादा दे गेव अस द स्टफ टू रीड और मतलब हमने भी नोट्स बनाए उधर एंड इट्स लाइक वी नो कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ दोबारा आप कंप्लीट कर सकते हैं? Yes, we will. इरादा है? Definitely. ग्रेट। एक मुशर्रिया ब्रेक लेते हैं जी और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर टीम ऑज के साथ, नस्ट की इन स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। रहिए मेरे साथ। Breakfast at home. Breakfast at home. आज हमारे साथ मौजूद है जनाब टीम ऑज, जिनका ताल्लुक नस्ट से है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 10 लड़कियों का वो ग्रुप है कि जिन्होंने एक गाड़ी बनाई और ये एक इंटरनेशनल कार्स कंपटीशन में वो गाड़ी गई और इनको वहाँ पे अवार्ड मिला। और दे आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि ऑल वुमेन, ऑल गर्ल्स टीम ने ये अवार्ड लिया और हम भी एज पाकिस्तानीज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप सबका नस्ट में क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक है या क्या पढ़ते क्या हो आप लोग? एक्चुअली मोस्ट ऑफ जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग से हैं और लेकिन हमारे क्योंकि ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग और एक स्पॉन्सरशिप वगैरह भी चाहिए होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हमारी उस टीम में बिजनेस मैनेजमेंट के भी लोग हैं और सिर्फ हम 2 हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। सो इट्स एक्चुअली मोर लाइक अ बहुत डाइवर्स टीम है और इसके अंदर सब
इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी और बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स। यानी किसी एक डिपार्टमेंट से हम को तक ये restrict ये नहीं झंडा नहीं किया। है, ये सब Exactly, ये shared exactly, यूनिवर्सिटी सही। और पाकिस्तान का झंडा है। सही। क्या चैलेंजेस आए इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्दा? सो मैं जैसे आपको मार्केटिंग के एस्पेक्ट से बताऊं, क्योंकि दैट्स व्हाट आई बीन वर्किंग ऑन टीम में। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में फार्मूला स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा वाइडली नोन नहीं है। तो शुरू में हमें इंडस्ट्री के तरफ से स्पॉन्सरशिप के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आईं, क्योंकि हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, ऑन बोर्ड वो नहीं आ पा रहे थे। और उस पर आप ये एक नोशन डाल दें कि एक ऑल गर्ल्स टीम है जो गाड़ी बना रही है, तो वो और रिस्की बनता जाता है। सो स्टीरियोटाइप्स पे आ जाते हैं, लड़कियां Stereotypes गाड़ी आ जाते हैं। चलाएंगी। और हमारे यहाँ एक तो गाड़ी चलाने के ऊपर भी स्टीरियोटाइप है। बिल्कुल, गाड़ी चला नहीं सके तो गाड़ी बना कैसे सकती हैं, वो भी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं, एक रेसिंग कार। हाँ। तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किलें पेश आईं। तो जो भी हमें स्पॉन्सर्स आए ऑन बोर्ड वो काफ़ी एंड पे आए, तो उस वजह से हमारी टेक टीम को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शंस करनी पड़ी अपने पार्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर वो इंपोर्टेड पार्ट्स पे जाना चाह रहे थे तो उनको लोकली सोर्स पे आना पड़ा, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स के हमें जो स्पॉन्सर्स के हिसाब से आई। अगर स्पॉन्सरशिप अच्छी होती तो ये चैलेंजेस ना आते। चैलेंजेस इस तरह से कि ऑब्वियसली जो आप स्टार्ट में एम करते हैं ना, आप स्टार्ट में प्रॉपर एक जैसे कि डिफरेंशियल या इस तरह की चीज़ें आप बाहर की कंपनी के ऑलरेडी माइंड में रखते हो, जैसे कि बाकी बाहर की मुल्क की कंपनी गाड़ियाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। लेकिन चूंकि हमें थोड़ा सा ऑब्वियसली फेस हो रहा था कि भाई लोग पीपल वरन रेडी कि भाई मतलब वो यूँ कह रहे थे कि हम आपको इनकरेज करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्योंकि मोटर स्पोर्ट की मार्केट ही नहीं है पाकिस्तान में, तो हमारे लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना इस चीज़ में थोड़ा सा रिस्क है। वो ये नहीं कह रहे थे यू कांट डू इट, बट वो कह रहे थे कि हमारे लिए थोड़ा सा एक रिस्क है। तो हमें जो ज़्यादा चैलेंजेस वो है कि भाई लोकल हमने जो सारी चीज़ें थी, जो सारी कॉस्ट थी, वो हमने थोड़ी कट शॉर्ट करके तो हम लोगों ने वही सारी चीज़ें लोकल मार्केट में ढूंढना शुरू की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें तब पता लगा कि पाकिस्तान में हर चीज़ है। एंड इट्स लाइक हम चाहें तो मतलब जो दुकानों में जब हम गए, हम खरादिए कबाड़िए हर किसी के पास गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट खुद गए, और हमें सारी जो टर्म्स पता थी वो बाहर की पता थी, क्योंकि हम लोग तो बुक से रीड के पढ़े थे और जो भी वहाँ लिखा होता था वही जाके पूछते थे। अब हम उनको कह रहे हैं उनके पास वो चीज़ होती थी, लेकिन हमें पता नहीं था उसको उर्दू में क्या कहते हैं, उसको लोकल ज़बान में क्या कहते हैं। हाँ। तो उनसे इस तरह बात करना ये थोड़ा मक्खी और बाइक की मक्खी और बाइक की वो सारी चीज़ें जो नहीं, मुझे गाड़ी के जो एक्सेल्स होते हैं कुप्पियाँ अब आप कहते जाके कहते होंगे जी हमें वो कंटेनर फलाना वाला हाँ, चाहिए। अच्छा हम जाके कह रहे हमें 8 mm का बोल्ट एंड चाहिए, तो अक्सर mm और सूत्र में भी आ रहा होता था कि भाई वो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें बाद में पता लगा कि लोगों के पास सब कुछ है और पाकिस्तान के लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और टैलेंट है। लाइक वो हमें देख के बता देते थे कि ये चीज़ कहाँ या कैसे इस्तेमाल हो सकती है। बस मसला सिर्फ ये है कि वो मोटर स्पोर्ट की मार्केट है नहीं इधर, ढूंढ के निकालना है। एग्जैक्टली वो ढूंढ के निकालना। शुक्र हमारे पास पिक्चर्स होती थी, हम उन्हें बता देते थे, कहते थे अच्छा इसको तो ये कहते हैं, लाइक वो तो हमारे पास है, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा। हम कहते थे ओ अच्छा ठीक है। मतलब और ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के पार्ट्स लगे होंगे एग्जैक्टली कस्टमाइज गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह की, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा और कुछ खरादिए से बनवाए भी होंगे जो कि बनवाए नहीं भी, मिल रहे होंगे। exactly। क्या हरीम के किस तरह के चैलेंजेस थे या कोई इंटरेस्टिंग चैलेंज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? एक्चुअली सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज तो बाद में जो आत्रा ने बताया वो ही हमारे लिए बन गया, लेकिन शुरू में जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो हम बाय द रूल बुक जाने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी सिमुलेशंस करें, क्योंकि एक डिज़ाइन चैलेंज में मेन फोकस आपका गाड़ी की डिज़ाइनिंग, गाड़ी की सिमुलेशंस, उसकी परफॉर्मेंस होती है। उसमें सिर्फ एक गाड़ी पार्ट्स जोड़ के बनाना इज़ नॉट द मेन इशू। अच्छा। तो उसमें वी स्टार्टेड विद जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टीयरिंग अपनी प्रॉपर एक कॉर्नरिंग के हिसाब से वी नो अबाउट द ट्रैक, हमें ट्रैक का पूरा पता होता है कि अच्छा वहाँ पे ये कॉर्नर आएगा, इस तरह की चीज़ें। तो उसके हिसाब से गाड़ी आपकी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, आपकी कॉर्नरिंग में मसला ना हो, आपकी कोई चेंजेस ना आए, उसमें सस्पेंशन आपकी होल्ड करे, इस तरह की सारी चीज़ें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिमुलेशंस करनी पड़ी थी, आप इंजन कौन सा यूज़ करो, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग एज इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स बहुत नई फील्ड थी हमारे लिए भी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर्स भी नहीं थे इस टीम में। तो एक है मैकेनिकल प्रोजेक्ट और मैकेनिकल इंजीनियर भी ना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्टडी सेशंस में ही रखे और सिमुलेशंस करते थे, एक दूसरे से कैलकुलेशंस करके डिस्कस करते थे एंड ऑल ऑफ दैट। और कितना अच्छा लगा पूरे इस प्रोजेक्ट पे? वी स्टार्टेड इन फ्रॉम डे 1 से अवार्ड विन करने तक।
ओके तो वी स्टार्टेड इन मई 2017 में हम शुरू हुए थे। तब हमने सिर्फ टीम बनाई थी। हमने सोचा था कि हम एक गाड़ी बनाना चाहते हैं, तो तब हम सिर्फ लोग इकट्ठे करते थे। पहले लोग ज़्यादा भी होते थे हमारी टीम में, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते थे, और ऐसा ऐसा सब निकलते गए और 10 लड़कियाँ रह गई। 10 लड़कियाँ रह गई। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन के ऑल गर्ल्स का आइडिया शुरू से नहीं था। वी वर जस्ट वांटेड टू मेक अ कार जिसमें लड़के भी हों लड़कियां भी हों, हम सारे थे। अच्छा, लेकिन लड़के तो इसलिए निकल गए होंगे यार, ये किधर है, लड़कियों के साथ किधर फंस गए, शायद यही था, है ना? We don't know. क्यों सिबिल, you remember any moment? वेल हाँ, थोड़े थोड़े से मोमेंट्स याद है, लेकिन एवरीबडी हैड देयर ओन रीजंस, तो हमने कोई ग्रजेस वगैरह होल्ड नहीं किए थे। ऑल्सो बस अभी कंपटीशन हो गया है, गाड़ी आ गई। अच्छा, फ्यूचर के क्या इसके अपॉर्चुनिटीज या प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? ऑनेस्टली हम जब वापस आए थे, हमने ये माइंड में रखा हुआ था कि जब हम नेक्स्ट ईयर अगले साल जाएंगे, हम एक बेहतरीन गाड़ी के साथ जाएंगे और हम पाकिस्तान से और टीम्स के साथ भी चले जाएंगे। वाह, बिकॉज वी वांट टू इंट्रोड्यूस पाकिस्तान टू द यूके एज वेल, क्योंकि यूके में लोग कहते हैं अच्छा पाकिस्तान से टीम आई है, अच्छा गाड़ी ठीक से होगी, हाँ ठीक है चलती है, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की गाड़ियाँ भी बहुत ही अमेजिंग से हैं। सो वी अर्ज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, अभी हमने कोई सेशंस भी रखे हुए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, रूल्स वगैरह के बारे में बात करें, जजेस के बारे में और बात कौन सी करें। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं जो आप समझती हैं कि जो जिनके अंदर ये कैपेसिटी और पोटेंशियल है? ऑलमोस्ट ऑल द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ फॉर श्योर। IIUI भी है, DHS सफ़ा भी है, NAS कराची एंड इस्लामाबाद H12 से इंशाल्लाह we'll have another very good car going next year। कहाँ से? H12 हमारे कैंपस से। हाँ, Yes। अच्छा, अपने कैंपस का जरा ऐसे जी 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 obviously, हमारे से हमेशा, तो हमेशा। भाई आप तो एक्सपीरियंस्ड हो गए जी, जी। एग्जैक्टली। अच्छा, पेरेंट्स का और घर वालों का रिएक्शन कैसा था, खास तौर पे भाइयों का? वो कहते होंगे ये तुम लोग किस काम में पड़ गई हो, है ना? ये इस स्टीरियोटाइप को कैसे आप लोगों ने शुरू में चैलेंजेस आप अपनी फैमिली से सबसे पहले फेस करते हैं, क्योंकि उनको कन्विंस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बट देन एट द एंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी उधर से ही आती है। तो जैसे हमारी नॉन टेक टीम थी, बिजनेस टीम थी, वो सारा दिन जा रही होती थी मार्केट में मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह के लोगों से मिलने जा रहे हैं, कौन सी जगह है। तो जैसे टेक टीम होती है हमारी, सारा टाइम ये लोग मार्केट में गराज में काम कर रहे होते हैं, रात को देर तक। हम लोगों ने रमज़ान वहीं पे गुजारा है अपना। तो एक ये कॉन्सेप्ट होता है या एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, बच्चियां हैं और हम थी सारी लड़कियां, तो ये किस तरह से कर पाएंगी। तो उनको ऑन बोर्ड लाना मेरा ख्याल है हमारा हम सबका सबसे बड़ा स्ट्रगल है, जो शायद हम अभी तक कर ही रहे हैं। उनको अभी तक कन्विंस कर रहे हैं कि ये हम कर सकते हैं, आगे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा फैमिली की तरफ से आती है। अगर वो आपको बैक नहीं करी तो आप नहीं कर सकते। वर्कशॉप पे होते थे तो मतलब कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि अच्छा ठीक है कितना टाइम है, मतलब एंड में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम सब वहाँ होते थे, नॉन टेक सारे गैराज में ही होते थे सारा दिन, और मतलब सब वर्कशॉप ऑलमोस्ट बंद होती थी, सिर्फ हमने अपनी लाइट ऑन की होती थी और हम लोग अपना कर होते थे। तो लाइक हमारी टीम लीड की फैमिली आ जाती थी, वो हमें खाना ले आते थे, मतलब बिकॉज एग्जैक्टली मतलब वो चाय खाना, मतलब दे वर सो सपोर्टिव। हर मतलब जब हम लोग रात को इतना देर से जाते थे तो फ़ौरन खाना दे देते थे और हम मतलब कहते थे आप रेस्ट करो, क्योंकि उन्हें पता होता था कि हमने सुबह जो है दोबारा मार्केट भी जाना है, हमने दोबारा मार्केट से सीधा वर्कशॉप भी जाना है, मतलब हम पूरा दिन तो घर होते ही नहीं थे। तो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, और उसके बगैर टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद हम सबके लिए बहुत। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में कैंपस पे तो आप लोग तो स्टार्स बन गए हैं ना? पता नहीं अभी वापस जाके टाइम ही नहीं मिला यूनिवर्सिटी जाने का। अभी जाने का हम लोग मतलब यूनिवर्सिटी में होते भी थे तो हमें फील नहीं होता था, क्योंकि क्लासेस हमारी मिस हो रही होती थी। तो हमारे से स्पेशली ग्रेड्स सबके आई थिंक ग्रेड्स हमारे गिरे हैं, हमारी अटेंडेंस के इश्यूज जरूर आए हैं। हाँ जी, हम लोग उसमें थे, फाइनल ईयर में थे मैं और हरीम, तो हमारे साथ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी चल रहा था, तो हम लोग इसकी भी मीटिंग्स होती थी, साथ ऑब्वियसली सुपरवाइजर के साथ भी मीटिंग होती थी अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, उसका आपका प्रॉपर ग्रेड होता है 6 क्रेडिट आवर्स का। तो उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन था फैकल्टी की तरफ से कि भाई तुम अपने फाइनल जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उस पर तवज्जो दो, तुम ये किधर गाड़ियां बनाने लगे? नहीं, एक्चुअली फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है वैसे इन प्रोजेक्ट्स के लिए। हमारे प्रिंसिपल ने भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में सपोर्ट किया कि अच्छा अगर तुम लोग ये काम कर ही रहे हो, क्योंकि दे गॉट एक्साइटेड। जब हम गाड़ी की बात करना शुरू करते थे तो हम वो अब लोकल टर्म्स तक पहुँच चुके हुए थे, तो हम इस तरह से बात करते थे, सर वो ब्रेक के मास्टर सिलेंडर काम नहीं कर रहे, अभी इंजन का ये मसला चल रहा है, अभी ये वाली चीज़ें लेनी है। तो वो एकदम से इतना इम्प्रेस हुए इस चीज़ से कि मुझे पता ही नहीं लगा, और ये लोग इतना आगे पहुंच चुके हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ कि दे वर वेरी सपोर्टिव। अच्छा सिबिल, आखिर में ये बताएं कि मेरी गाड़ी पहुंच कब रही है पाकिस्तान? 2 हफ्ते में।
2 हफ्ते में उसको कहीं एग्जिबिट करेंगे, क्या होगा यूनिवर्सिटी में कोई उसका डिस्प्ले इंशाल्लाह वी आर होगा? प्लानिंग अ लॉन्च, हम आपको इनवाइट करेंगे। जरूर। जाहिर है वहां मुझे चाबी पकड़ाई। अच्छा उसके अंदर तो मुझे लग रहा है चाबी- lock चाबी है। नहीं, First चाबी- start. बटन है। बटन First है, start, ये exactly. मॉडर्न गाड़ी है, जी हेलमेट पहन के बैठना जी पड़ेगा। ड्राइवर अच्छा, सूट भी। इसका कोई टेस्ट ड्राइव वगैरह होगा, पॉसिबल होगा? पहले गाड़ी आ जाए, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि वो वो कितनी ठीक है। डैमेज्ड है। क्योंकि एक दफा हमारा उसके पूरा बाद experience ये हो चुका कि है। once जी। we get it you know in final form, लेकिन वो वर्किंग working कंडीशन form में आ जाएगी। इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह उसके मैं बाद देखिए फिर- मैं चेक करके लूंगा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होगी एंड सही हो तो गया, ये सही हो गया। थैंक यू वेरी मच लेडीज, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ ऑल Same. फोर, Thank you. एक्चुअली ऑल 10 ऑफ Same. यू। Thank और you. जो लोग जाहिर है डिफरेंट रीजंस की वजह से टीम यहाँ पे सारी नहीं आ सकी, तो उन सबको आपने बताना है कि वी आर प्राउड ऑफ यू। और अगले साल इससे भी जबरदस्त, क्योंकि ये गाड़ी तो मैं रख लूंगा, अगले साल जब गाड़ी बनाएंगे वो इससे भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमारा साथ दिया आज के इस सेशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इन जैसे पाकिस्तानियों पे हमने फख्र करना है, इनको इनकरेज करना है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये हमारा परचम बुलंद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, खुदा हाफिज।